बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम लोग खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज की अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे पीपीएससी के बोर्ड, एफपीएससी के बोर्ड, एनटीएस और इसके अलावा पैरा के बोर्ड। पैरा के बोर्ड सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत ही अहम तरीन अपडेट्स हैं। जी जनाब, देखें जी हमारे सामने पैरा के बोर्ड कुछ वेबसाइट पे अपडेट हुआ है और उनका ये कहना है कि जनाब ये जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट है, ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब है और ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जॉब है, इनका टेस्ट पीपीएससी लेगा। बहुत अहम तरीन बात जनाब आपको तमाम बता रहा हूँ। ये जॉब जनाब पीपीएससी लेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जनाब कि आपका जो टेस्ट है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। रूल एंड रेगुलेशन भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा उनका जिस तरह होगा कि आपको जो है जनाब यहाँ पे लिखे ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी इंटीमेटेड विया ईमेल डेट वेन्यू टू टेस्ट कंडक्टेड बाय पीपीएससी। पीपीएससी कंडक्ट करेगा। असल में ना ये लोग जो है ना शॉर्ट लिस्ट करके देना चाह रहे हैं जो फिजिकली फिट हैं, तो बाकी सारा काम पीपीएससी करेगा। पीपीएससी जो है सिलेबस पीपीएससी का क्या होगा, 30% आ जाएगा जनाब इस लॉ में से। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट हो गया, पंजाब रेवेन्यू लॉ एक्ट हो गया, कॉलोनियलाइजेशन गवर्नमेंट लैंड हो गया, गवर्नमेंट प्रिवेंशन होर्डिंग एक्ट हो गया, पंजाब प्राइस कंट्रोल एसेंशियल कमेटी हो गई, पंजाब टेनेंसी एक्ट हो गया, प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया 1898, इससे कॉन्स्टिट्यूशन 1973। तो यहाँ 30 नंबर का आएगा। जनरल नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाएगा 45%। 25% आई सी टी आ जाएगा, यानी कि आप समझें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें ऐप के बारे में, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक की ऐप होती है इस तरह से। इसके अलावा चैट जीपीटी के बारे में, मीटा के बारे में, मीटा मीन फेसबुक के बारे में, आईसीटी के बारे में, गवर्नमेंट एमएस ऑफिस पावर पॉइंट। ये ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस तरह की तैयारी करना चाह रहे हैं वो जी जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन की तैयारी के लिए हम रब्ता कर सकते हैं, जिसमें जीके वाला और एक कंप्यूटर वाला हो जाएगा 70%। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो जॉब आई हुई है, इस जॉब के ऊपर कौन कौन से बंदे एलिजिबल हैं। जनाब ये याद रखिएगा कि BM में 27 है, इसका मतलब ये है कि आपकी कम अज़ कम जो है मैक्सिमम जो है BM 27 का मतलब यह है कि जिसका वेट जो है 80 तक हो वो एलिजिबल है। 80 से ज़्यादा बंदा एलिजिबल नहीं होगा। हाइट जो है ये जनाब लिखी हुई है 173, 5 फुट 8 इंच बनती है, और ये जो है ये 5 फुट और 3 इंच बनती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह 1 मील जो है रनिंग होगी, इधर भी वैसे ही होगी। मेल को टाइम 9 मिनट का दिया जाएगा, फीमेल को 14 मिनट का दिया जाएगा। चेस्ट का फैलाव होता है मेल के लिए, फीमेल को इसके लिए अप्लाईकेबल नहीं किया जाता, तो ये भी आपने याद रखना है। बाकी कलर ब्लाइंडनेस नॉट एलिजिबल, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो कि रात को जिनको नज़र नहीं आता वो एलिजिबल नहीं होंगे। ग्लासेस लगा के आपको 6/6 जो है वो होनी चाहिए। ठीक हो गया। एज आपकी 23 और 32 साल है, 23 और 28 साल। और इसके अंदर जनाब उन्होंने ये भी बता दिया है कि आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, यही वाली जो एज है यही चलेगी। ठीक हो गया। बाकी जनाब ये सीटें डिवीजन वाइज आई हुई हैं, और अप्लाई करने का तरीकाकार वही है कि पंजाब की वेबसाइट पे यहाँ पे आप जाएंगे, पहले लॉग इन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद अप्लाई कर देंगे। तो ये एक जनरल तरीका है जो मैंने आपको बताया है। सिलेबस भी बता दिया, और ये PPS इनका इम्तिहान लेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है कि PPSC अगर इम्तिहान लेता है तो एक बात याद रखें कि जनाब PPSC जो इम्तिहान लेगा वो जनाब आपको पता है कि एक तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी आ जाएगी, प्योरिटी भी होगी, और दूसरे नंबर पे यह है कि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, शफाफियत होगी। कोर्ट के अंदर काफ़ी सारे लोगों ने केस किया जो गवर्नमेंट के कंट्रैक्ट मुलाजमीन हैं। उनका कहना है कि जनाब हम गवर्नमेंट मुलाजमीन जो है काफ़ी अर्से से कंट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, हमारा तो कसूर नहीं है, तो लिहाजा हमें जो है ना कंट्रैक्ट मुलाजमीन को भी इसके अंदर जो है PMS के अंदर अलाउ किया जाए, तो उनको कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं PPSC ने जनाब जो सिलेबस दिया है इसका आप देख सकते हैं जनाब, प्लानिंग ऑफिसर का भी दे दिया, और इसी तरह उन्होंने चीफ ऑफिसर का भी दे दिया। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर के बारे में मैं पहले भी बता चुका था कि जनाब जनरल नॉलेज और इंग्लिश ऐसे आ सकता है, और वैसे ही हुआ। असिस्टेंट डायरेक्टर LDA की जो पोस्ट है उसका भी सेम यही वाला पोर्शन होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। हालांकि इनको जो है यहाँ पे AD LDA लिख देना चाहिए था, क्योंकि उनका सिलेबस भी सेम होगा, कोई तब्दीली नहीं होने वाली।
मैं आपको अभी एक बात बता रहा हूँ कि जब असिस्टेंट SNGD और असिस्टेंट पंजाब पुलिस की सीट्स आई थी और जब क्लोजिंग डेट ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा था कि जनाब मेरिट जो है 70 से लेकर 73 तक जाएगा, तो 71.25 मेरिट रहा। तो लिहाजा आपको पता है कि हमारा एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिसकी वजह से हम जो है एक अंदाज़ा लगा देते हैं कि इतना हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, MCQ टाइप के अंदर जनाब ये जो पोर्शन है इसने ही आपका मेरिट बनाना है। अगर आप यहाँ 40 नंबर भी आ जाते हैं ना, कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ भी 40 आ जाते हैं ना, तो फिर भी आप मतलब यहाँ भी 40 ले लें, फिर अगले पोर्शन में भी 40 ले लें, तो पास हो गए हैं। लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको 100 नंबर करने हैं। तो 100 नंबर जनाब अगर आप इधर से लेते हैं जनाब, याद रखिएगा 40 नंबर भी ले लेते हैं, लेकिन इस पोर्शन में आपके नंबर आ जाते हैं जनाब वाला 70 प्लस में आ जाते हैं, फिर आपका नाम आ जाएगा इंटरव्यू लिस्ट में। और जिसके 80 प्लस में मार्क्स आ जाएंगे उसका कंफर्म जनाब वाला वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। तो यानी इंटरव्यू के लिए जो मेरिट मैं समझ रहा हूँ वो तकरीबन 111 से लेकर 115 तक स्टूडेंट जो है इसके ऊपर आराम से कर जाएंगे, 111 के करीब। ठीक हो गया, तो लिहाजा आप जनरल नॉलेज के ऊपर हो रहा है। अब मैं तमाम वो स्टूडेंट जो हमारी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट मैसेज किए होते, मैंने किसी को रिप्लाई अभी तक नहीं किया कि सर आप ऐसे की तैयारी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। ऐसे की तैयारी जनाब याद रखें ये स्टेप 2 होगा। मतलब ये है कि जिस बंदे का ये वाला पोर्शन पास हो जाएगा, रिजल्ट आएगा और टेस्ट होने के बाद फिर अगर हमारे पास जो है 1.5 महीना मौजूद होगा, फिर उसके बाद हम इसकी तैयारी कर लेंगे। लेकिन सबसे अहम पोर्शन ये है, इसकी तैयारी आप करें। ठीक है, अच्छा जी, प्लानिंग ऑफिसर का जो उन्होंने सिलेबस दिया है, प्लानिंग ऑफिसर के अंदर जनाब यहाँ पे देखें 80%, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं, 20% GK और 80% सब्जेक्ट रिलेटेड है। अच्छा जी, बाकी जनाब जो बाकी सिलेबस है वो इंशाल्लाह ताला अनाउंसमेंट हो जाएगी। और इसके अलावा जनाब एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपको पता है कि आज लास्ट डेट है एडवर्टाइजमेंट नंबर जनाब आई थिंक 38 एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, तमाम वो स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं वो लाजमी जनाब 39 एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट है आज। तो 39 एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट और 38 की भी लास्ट डेट है, दोनों की लास्ट डेट है। तो तमाम वो स्टूडेंट जो इसके ऊपर एलिजिबल समझते हैं अपने आप को, वो जनाब अपने आप को एलिजिबल करते हुए ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनाब इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आप तमाम स्टूडेंट के लिए कि आप तमाम स्टूडेंट जो है इसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, अच्छा जी, वो तमाम स्टूडेंट जो हमारी अकेडमी का वीकली टेस्ट इन्होंने दिया था, तकरीबन 546 लोगों ने टेस्ट दिया है, 548 लोगों ने टेस्ट दिया है, और ये जनाब उनका रिजल्ट है तरतीब के साथ बना हुआ है, ताकि स्टूडेंट को पता चल सके कि मैंने 100 MCQ में कितने MCQ ठीक किए। जो लोग 90 प्लस में मार्क्स ले रहे हैं वो एक सेफ हैंड में मौजूद हैं, वो अपने आप को सेफ समझें और अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर से बेहतर करें ताकि आपका स्कोर कम ना हो। ठीक हो गया, और हमारी एकेडमी का रेगुलर टेस्ट और रेगुलर क्लास ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर जो फर्स्ट आनी है जनाब, इस महीने की पहली एडवर्टाइजमेंट आनी है, अभी तक भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपडेट नहीं की। अब ये समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, ना ही उन्होंने कोई इसके बारे में जो है न्यूज़ दी है कि जनाब कब तक आएगी। तो लिहाजा इसके लिए जी आप तमाम स्टूडेंट जो है वेट करें, इंशाल्लाह ताला जो है बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट आएगी, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम आपको इसके बारे में आगाह करेंगे। NTS के अंदर जनाब अगर आप देखें तो NTS में यहाँ पे जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर और इसी तरह नेशनल स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अंदर यहाँ पे ऑडिट की जॉब आई में 18 इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें, जिसकी लास्ट डेट परसों है। ठीक हो गया, तो ये जनाब हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके बाद बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर पेपर जो है 8 और 9 फरवरी को होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर मैं एक बात बता दूं कि 8-9 फरवरी को अगर पेपर हुआ तो प्लानर जो है कल परसों में अपडेट हो जाएगा, यानी इसी वीक में अपडेट हो जाएगा। ठीक हो गया, असिस्टेंट पंजाब पुलिस का जो रिजल्ट है वो कल आने का पूरा इम्कान है और तहसीलदार का भी इसी वीक में आने का पूरा इम्कान है। बाकी जो रिजल्ट रहते हैं बाकी अदर पोस्ट के ऊपर वो भी जनाब इंशाल्लाह ताला इसी वीक में आने के इम्कान है। तमाम स्टूडेंट अपनी तैयारी को परफेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह PPSC का एडवर्टाइजमेंट नंबर नेक्स्ट यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 उसका इंशाल्लाह ताला हम खुद वेट कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इस वीक में 1 या 2 एडवर्टाइजमेंट जरूर आएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।